श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 44 देवी पूजा प्रकार वर्णन। है गिर्व ने कहा कि अगस्त्य जी जप के स्थान में प्रवेश करके अपने आसन को लेकर गुरु द्वारा बताए गए क्रम के अनुसार मंत्रों से विधिवत जल का छिड़काव करके अपनी आत्मा और देवी की मूर्ति का ध्यान करते हुए वहां पर विशेष रूप से पूर्व की ओर मुख करके दृढ़ पद्मासन बांधकर अन्य किसी को ध्यान न करते हुए बैठना चाहिए। श्रीखंडा का अनुबंधन करें और गुरु आदि की अभिवंदना करके 2 बार बाला देवी के बीज मंत्रों का मध्यमा आदि उंगलियों में जप करना चाहिए। वहां पहले क्रमशः दोनों हाथों की हथेलियों को धोकर शुद्धि कर लेनी चाहिए और अग्नि प्रकार तक मंत्रज्ञ को अपने अस्त्र से शुद्धि करनी चाहिए। प्रतिलोम क्रम से पादादि का और अनुलोम क्रम से कादादि कादि का अर्थात प फ भ भ म य र ल व श श स ह तक इनको उल्टे क्रम से अर्थात ह स श श व ल र य म भ ब फ प के क्रम से और कादि क ख घ ड़ च छ झ झ च ट ढ ढ ट ण त थ ध द ध न इनको इसी क्रम से व्यापक न्यास का आरोप कर वाग्वादियों द्वारा व्याप्त करते हुए व्यक्तों द्वारा कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरों में भी कल्पना करें और नाभि में हृदय में और बोहों के मध्य में बाला के बीज मंत्रों का न्यास करें। मूल मूल पुटित मातृका का क्रम से नाभि आदि में न्यास करें। उन बाला बीजों को ही 2 बार घुमाकर नाभि आदि में विन्यस्त करें। मध्यमा आदि हाथ की उंगलियों में और दोनों हाथ की हथेलियों पर भी अन्यथा नाभि आदि में भी रख कर दोनों पैरों में भी न्यास करें। घुटनों जंघाओं कूलों लिंग मूल नाभि हृदय और सिर में क्रमशः न्यास करें। फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पुषाण तुलिका प्रकाशक और विद्या के 9 आसनों का विन्यास करके उनका हृदय में दर्शन करें। पदात्री खंड योनि नाम की मुद्रा बनाकर ओष्ठपुर के अंदर वायु को भरकर हूम 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 इस प्रकार कहते हुए कुंडली को जगाएं। मंत्र की शक्ति से 12 के अंत में शिव की एकता को उठाकर भाव युक्त करके फिर उसको अपने स्थान में रखकर वाणी से उत्पन्न बीजों का मूल हृदय और बहुओं के बहुओं में न्यास करें। फिर समस्त भुजा पर कांख भुजा के मध्य आगे सर्वत्र भुजा पर न्यास करते हुए क्रम से हाथों पर विन्यास करें। शरीर के सभी अंगों अंगूठा आदि के तलों तक हृदय आदि पर न्यास करें तथा वह न्यास कुमकुम का होना चाहिए। फिर तीसरे बीज से पुटित मातृका को शुद्ध करें। पहले 2 बीजों का न्यास करके अंत्यत्य बीज का न्यास करें। उसका अति विस्तृत भूमि तल का विन्यास करें। तब मूल में नाभि में और कंठों के अष्टवर्ग स्वर वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग य वर्ग श वर्ग का विन्यास करें। पहले आधान कर श श स ह को मूल हृदय और ऊपर सिर पर न्यस्त करें। कक्ष कांख कमर कंधे बाएं कंधे कमर हृदय आदि में विशेष न्यास करें। बहुत नीचे जो 6 अंग हैं उनमें द आदि वर्गों का न्यास करें। ऋषि तो शब्द ब्रह्म माना गया है और छंद भूत लिपि माने गए हैं। श्री मूल प्रकृति उसकी देवी कही गई है। अक्षय माला पुस्तक 2 हाथों में तथा ऊपर वाले हाथों में पुष्पों का बाण और धनुष है।
वे अपने श्रेष्ठ और भय पैदा करने वाले हाथों द्वारा इन अक्षयमाला पुस्तक बाण और धनुष धारण किए हुई हैं। रक्षा करने वाली अक्षयमाला को कंठ में पहने हुई, हार बाजूबंद करधनी से ढके हुए वीर भूषण वाली, दिव्य अंगराग से युक्त तथा मणि जड़ित कुंडल से मंडित लिपि कल्प वृक्ष के नीचे रूप कमल वासनी साक्षात लिपिमयी भक्तवत्सला अनेक कोटि धूतियों द्वारा चारों ओर से अलंकृता भैरवी का ध्यान करके पुनः देवी पर क्रम से अक्षरों का न्यास करें। फिर मूल आदि आज्ञा और अवसान में अष्टवर्ग का न्यास करें। श श स को सिर पर, न्यस्त का स्वर को इन्हीं स्थानों में विन्यस्त करें। आदि उद्रवादि पांचों को मुखों में आगे, मूल और मध्य में उंगली के मूल मणिबंध में दोनों भुजाओं और पैरों में न्यास करना है। पेट पर, पीछे, दाएं बाएं नाभि के पृष्ठों पर श श स का न्यास करें तथा मूल हृदय और मूर्धा पर लादिकों य र ल व का न्यास करें। ह्रस्व पांच हैं, अ ई उ रि ल। संध्या वर्ण है ह य व र ल, य और क ख ग न। ये सब क्रम से शिष्ट वर्ग के वर्ण हैं। श श स ये वर्ण विख्यात हैं। इस प्रकार कुल 82 अक्षर हैं। पहले 5 अक्षर का वर्ग है। एक क वर्ग क ख ग घ ढ। च वर्ग च छ झ झ झ च। ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण। त वर्ग त थ ध ध न। प वर्ग प फ ब भ म। इस प्रकार 25 वर्ण हैं। फिर दूसरा वर्ग 4 अक्षरों वाला वर्ग है, जैसे य र ल व आदि, श श स ह आदि हादि, यादि और हादि। इस प्रकार कुल 7 वर्ग हुए। षणवर्गी 5 अक्षर हैं, अ ई उ र और ल, तथा 9वां वर्ग 3 अक्षरों संयुक्ताक्षर श त्र ज्ञ का है और त्रिवर्ण 9वां वर्ग माना जाता है। इस प्रकार कुल अक्षर 41 हुए, परंतु ह को सूत्र में 2 बार लिया गया है, अतः कुल अक्षर 42 हुए तथा ये कुल 9 वर्ग माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर, इंद्र, यम, वरुण, सोम और 3 शक्तियां ये 9 वर्णों के ईश्वर कहे गए हैं और क्रमशः यही भूत लिपि का क्रम है। इस प्रकार सृष्टि पर यह पाठ है। ये ही विपरीत रूप से संहृत होते हैं। विसर्ग और बिंदु तो वर्ण के अंत में जोड़ने चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष को ध्यान पूर्वक रति आदि का न्यास करना चाहिए। जपा के पुष्प के समान चमकने वाली, कुमकुम के समान लाल शरीर वाली, कामदेव के वाम गोद में बैठी हुई, बाण और धनुष को धारण करने वाली रति आदि है। कामदेव रति से प्रेम करते हुए रति के युक्त हैं, इसीलिए वे कामनी के कांत कहे जाते हैं। कांतिमान मोहिनी से युक्त काम का अंग कलह प्रिया कामनी का अनुसरण करता है, जो काम का आचरण व्यवहारों द्वारा विलासनी रति से युक्त है। कामदेव कल्प वृक्ष की लता से युक्त हैं और कामुक हैं तथा श्याम वर्ण वाली पवित्र मुस्कान से युक्त विस्मृता रति से युक्त हैं। यह काम बंधक बांधने वाला है। यह काम ही विस्मित नेत्र वाली के साथ रमण करने वाला है। यह काम लेलिहाना मुद्रा से रमणी से संयुक्त है। यह रति नाथ होते हुए भी दिशाओं रूपी वस्त्र में ढका हुआ रति देवी को अत्यंत प्रिय है। यह काम कुब्जा नामक स्त्री से संयुक्त है। रति का स्वामी है धरा से
युक्त है, ये रमाकांत है। ये ही रमा की उपासना करने वाला अर्थात रमा के पास रहने वाला है, रमण करने वाला और रात्रि में विचरण करने वाला है। ये मोहिनी नाथ भगवान कामेश्वर नंदक से युक्त है। भगवान नंदी श्रेष्ठ देवताओं से युक्त हैं। ये सबको आनंदित करने के कारण नंदी कहे गए हैं। सुंदर लावण्य से युक्त 5 बाण वाले बाल निधिपति कलह प्रिया से युक्त तथा फिर रति के सखा हैं। एक दृष्टि से ये पुष्प रूपी धनुष को धारण करने वाले हैं। सुंदर मुख वाले और महाधनु हैं। वे नील वर्ण वाले जटाधारी भ्रमण करने वाले शिवा के पति भर्म है और मुग्धा शिवा द्वारा भ्रांत हैं तथा सबको भ्रम में भी डालने वाले हैं। रमा से प्राप्त होकर वे भ्रमित हैं, इसीलिए भृंग कहे जाते हैं। पुनः लंबी जीवा वाली और नेत्र वाली द्वारा भ्रांत आचरण वाले हैं। वे मोहन करने वाले तो ब्रह्मावह रति प्रिया का सम्यक अनुसरण करते हैं। मोह को कमल पत्र के समान आंखों वाली ग्रणी के प्रति मोह कहा जाता है। वे विकटेश मोह को धारण करने वाले वर्दन पर और धरा युक्त हैं। वे मदननाथ अनुपम मनमत और मलय चंदन से युक्त हैं। वे ही मद देने वाले और आह्लाद करने वाली देवी से युक्त हैं तथा सब कुछ चाहते हुए चारों ओर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। वे भृंग पूर्व नायक हैं और गायक नंदनी से युक्त हैं। बिना नाम से वे गणक जाने जाने योग्य हैं तथा काली द्वारा नर्तक कहे जाते हैं। वे हंसी मजाक करने वाले और काल करनी आपत्ति मुसीबत से युक्त हैं अर्थात वे सबको मुसीबत में ही डाल देते हैं। वे ही कामदेव के दर्प को हरने वाले और मक्त कहे गए हैं। काली के काली को युक्त होकर वे ही नृत्य करने वाले हैं अर्थात प्रलय काल में काली के साथ वे ही नृत्य करते हैं। वे भोग विलास मैथुन आदि करने वाले हैं तथा मीन चित्रित ध्वजा से युक्त हैं, क्योंकि कामदेव की ध्वजा पर मछली का चिन्ह है। वे कामवर्धन उन्मत्त रति का उपसंगम करके आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ध्यान पूर्वक श्रीकंठ आदि का विन्यास करें। श्रीकंठ सिंदूर और स्वर्ण के समान जिनके 2 भाग हैं, जिसमें आधा भाग नारी का है और आधा पुरुष का है, जिसके कारण जो अर्धनारीश्वर कहे गए हैं। पर्वत पुत्री पार्वती के मन को हरने वाले राज चिन्ह से युक्त हाथों में पाश अक्षयमाला रखने वाले भगवान शंकर का स्मरण करके लिपि के पदों में इच्छित अर्थ के लिए भगवान शंकर का न्यास करें। वे शंकर श्रीकंठ अनंत और सूक्ष्म इन 3 मूर्तियों वाले अमरेश्वर हैं। वे पृथ्वी के स्वामी भारभूति अतिथिश अतिथियों के स्वामी और स्थाणुक ठूठ रूपी और हर प्राणों को अथवा दुखों को हरने वाले दोनों हैं। वे चंडीश भौतिक तत्वों वाले शीघ्र उत्पन्न होने वाले अनुग्रहेश्वर हैं। वे सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। अक्रूर महासेन जो भी श्रेष्ठ मूर्तियां हैं, वे सब भगवान शंकर हैं। इस उसके बाद क्रोध के स्वामी अर्थात क्रोध को पैदा करने वाले तथा सबसे बड़े क्रोधी भी वही हैं। इसीलिए वे तो प्रलय काल लाने वाली चंडी के स्वामी कहे जाते हैं। वे इतने क्रोधी हैं कि क्रोध में सब कुछ नष्ट कर देते हैं, इसीलिए उन्हें पंचांतक उत्तम शिव भी कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश सबका अंत करने वाले हैं तथा वे ही एक रुद्र कुरुम और एक नेत्र वाले और 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। वे ही अजापति मायापति हैं
अजेश तथा जीवों के स्वामी हैं, जीवों को पैदा करने वाले हैं, वे ही हर प्राणों को हरने वाले तथा दुखों को हरने वाले दोनों वे ही हैं। नारियल और देवदारू वही हैं, अथवा यूं कहिए कि सर्प और लकड़ी की मूर्ति वही हैं। वे अर्धनारीश्वर उमा के प्रिय धनुष और दंड धारण करने वाले हैं। ऐसे उन अपार गुणों वाले भगवान शंकर का न्यास करना है। इसके बाद अत्रि, मीन, मेष, सर्प, लाल रंग, मोर तथा खंड, खंग, खड़ग, दंड, दो दंड, समूहा काल और व्याली, भुजंगड़ेश, वासुकी, पिनाकी शिव, खड़गेश, गेंडा, बगुला, श्वेत बादल, लकूली शिव, प्रलयकालीन अग्नि या बादल, पूर्णदरी, विरजा, तीसरी, शालमली, लोलाक्षी, चंचल आंखों वाली देवी, व्रता व्रतुलाक्षी, टेढ़े नेत्रों वाली देवी, बड़ी नाक वाली देवी का न्यास करें। बड़े मुख वाली देवी, नवमी, लंबी जीवा वाली, कुंजरी, उदर्वकेशा, दो मुख वाली, विकृत मुख वाली का न्यास करें। सत्य लीला, कला विद्या आदि मुख्य मुख्य स्वर शक्तियों शक्तियां हैं। महाकाली, महासरस्वती जो सब सिद्धियों से युक्त है तथा उनका न्यास होना चाहिए। गौरी, त्रिलोक्य विद्या तथा मंत्रात्मक शक्ति का लंबोदरी, भूतमता, द्राविणी तथा नागरी का न्यास करें। खेचरी, मजरी, रूपणी और विरिणी, कोटरा, पूतना, भद्रा, काली और योगिनी, इन देवियों का न्यास करें। शंखनी, गर्जनी, कालरात्रि, कुर्दनी, कपर्दनी, वज्रा, जया, सुमुखे सुमुखेश्वरी सुमुखेश्वरी का न्यास करें। रेवती, माधवी, वारुणी, मायवी, रक्षा, वधारणी तथा सहजवाया देवियों को न्यस्त करें। लक्ष्मी, व्यापनी, माया, ये सब वर्ण शक्तियां हैं जो महाकाली से लेकर व्यापनी माया तक, इन सब का भी न्यास करें। द्विरुक्त बाला के केवल वर्णों से ही इनका रंग करके न्यास करें। देवी की आत्मा की सिद्धि के लिए 16 मात्राओं का न्यास करें। 51 वर्ण तंत्र में बताए गए हैं। ऊपर वाले क्रम से ही 51 होते हैं, परंतु यह क्रम भी प्रमाणिक नहीं हो सकता। परंतु अ, ई, उ, र प्राय 50 वर्ण की ही तन तंत्र सार के अनुसार ग्रहण होते हैं। अ, आ, ई, उ, र, री, ल, र, ए, ओ, अम, अह, क, ख, घ, ड़, च, छ, झ, झ, र, त, ट, ठ, ढ, ट, ढ, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श्र, ये 5 वर्ण गोस्वामी प्रहलाद गिरी ने अपने श्री चक्र निरूपण को में स्वीकार किए हैं। यदि इनमें त्र अथवा ज्ञ को मिलाया जाए तो 51 वर्ण हो सकते हैं। वैसे कुल 52 वर्ण होते हैं। पाणी निव्याकरण के अनुसार मूल वर्ण अ, ई, उ, र, र, ये 5 स्वर और क, ख, घ, ड़, च, छ, झ, झ, त, ट, झ, ट, ठ, ढ, ट, ढ, ण, त, थ, ध, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, ये 25 व्यंजन श, स, श, स, ह कुल मिलाकर 33 वर्ण ही हैं, परंतु संयुक्त स्वर स्वरों ये ओ, और अनुस्वर अम और विसर्ग अह
तथा य र ल य र व ल को मिलाकर 10 संयुक्त स्वर तथा श्र त्र ज्ञ को मिलाकर संयुक्त व्यंजन तब 46 वर्ण हो जाते हैं। वैसे मूल वर्ण की संख्या ही समीचीन है, 33 संख्या ही समीचीन है। जैसे 33 देवता माने जाते हैं, वैसे 33 वर्ण हैं। वहाँ पहले ध्यान पूर्वक तरुण सूर्य के प्रकाश का समान, दोपहर के सूर्य के प्रकाश के समान विघ्नेश आदि का विन्यास करें। हाथी के मुख वाले, 3 आँखों वाले, हाथों में पाश अंकुश रखने वाले, शक्ति समन्वित वे सब विघ्नेश आदि 51 हैं, जिनके नाम हैं विघ्नेश, विघ्नराज, विनायक, शिव, उत्तम, विघ्नकृत, विघ्नहंता, विघ्नराम, गणनायक, एकदंत, द्विदंत, द्विदंत, गजवक्त्र, निरंजन, कपर्दवान, दीर्घ दीर्घ मुख, शंकुकर्ण, वृषध्वज, गणनाथ, गजेंद्रास्य, शूर्पकर्ण, त्रिलोचन, लंबोदर, महानाद, चतुर्मूर्ति, सदाशिव, आमोद, दुर्मद, सुमुख, प्रमोद, एकपाद, द्विपाद, शूर, वीर, षणमुख, वृद्ध, कामदेव, वक्रतुंड, द्विदंतक, सेनानी, ग्रामणी, मत, मत मूषक वाहन, जटी, मुंडी, खड़गी, वरण्य, वृषकेतन, भक्ष्य प्रिय, गणेश, मेघनाथ, गणेश्वर। ये गणेश क्रमशः 51 वर्णों के 51 देवता हैं। वे वर्ण हैं क्रमशः अ आ, अ ई, ई ई, उ अ, र र, रे र, ल ल, ए ओ क ख घ, ढ च छ झ झ, ज ज, ट ठ ढ ढ ण त थ, ध ध न प फ ब भ, म य र ल व श श स ह के रूप इन वर्णों के रूप हैं। 51 विघ्नेशों का न्यास करें। यह वर्णानुक्रम व्याकरण के अनुसार है तथा शास्त्र संगत है। वैसे पीछे भी 51 वर्णों को गिनाया गया है, जिनमें 16 स्वर हैं, 25 व्यंजन हैं, 4 यादि, 4 हादि और कुल 49 हुए। फिर ये उन 3 संयुक्त वर्ण को मिलाकर 52 होते हैं, अतः उनमें तो एक को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी 51 होंगे। इसके बाद श्री, ह्री, पुष्टि, शांति, तुष्टि, सरस्वती, रति, मेधा, कांति, कामिनी, मोहिनी, त्रिवा, ज्वालिनी, नंदा, सुयशा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या, विघ्नेश, विघ्नेशानी, स्वरूपिणी, कामार्ता, मदजीवा, विकटा, धूर्णी, तानना, भूति, भूमि, द्विरम्या, चामा, रूपा, मकरध्वजा, विकर्ण, भ्रकुटी, लज्जा, दीर्घ, घोणा, धनुर्धरी, यामिनी, रात्रि, चंद्रकांता, शशिप्रभा, लोलाक्षी, चपला, ऋज्वी, दुर्ग, दुर दुर्भगा, सुभगा, शिवा, दुर्गा, गुहप्रिया, काली, कालज्रीवा, ये सब शक्तियां हैं जो 50 हुई। 52वीं सरस्वती हो सकती हैं। इस प्रकार इतने जितने वर्ण हैं, उतनी उनकी शक्तियां हुई। अतः कुमकुम, दूध, रुधिर, चमेली, वर्ण, स्वर्ण और शंखों से युक्त वर देने वाले एवं अभय प्रदान करने वाले, हाथों से युक्त शक्ति से आलंगित शरीरों का
समाहित चित्त से ध्यान पूर्वक गृह न्यास करना चाहिए और बादल के धुएं के अंधकारों द्वारा घिरे हुए सूर्य आदि के समान स्मरण करना चाहिए। हृदय के नीचे सूर्य को न्यस्त करके सिर पर सोम चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय पर शुक्र, हृदय के मध्य बुध, कंठ में बृहस्पति, नाभि में शनिश्चर, मुख में राहु और दोनों पैरों में केतु को न्यस्त करना चाहिए। उसके बाद जलती हुई कालाग्नि के समान वर देने वाले और अभय देने वाले हाथों वाली सब आभूषणों से भूषित तारा देवी का ध्यान करते हुए न्यास करना चाहिए। मस्तक पर दोनों नेत्रों, दोनों कानों, दोनों नासिका पुटों, कंठ, दोनों कंधों, पीछे के दो कुबड़ों, दोनों मणिबंधों, हाथों, दोनों स्तनों, नाभि, कमर, दोनों उरु कूले, कमर के नीचे का भाग, दोनों जानु, घुटने और दोनों जंघाओं, घुटने से नीचे पिंडलियों तथा दोनों पैरों में विशुद्ध हृदय से योगिनी का न्यास करें तथा हृदय, नाभि, स्वाधिष्ठान, मूल, भ्रू मध्य, सिर पर क्रम से कमल चंद्र कर्णिका के मध्य में, वर्ण शक्तियों के दलों के आगे में, पद्म के ऊपर, सिर पर सब वर्ण शक्तियों का न्यास करें, अर्थात जो कमल है उनमें वर्णों की शक्तियों का न्यास करें तथा उन सब को कमल के उदर भाग में न्यस्त करना चाहिए। वे वर्ग शक्तियां हैं अ से अमृता, आ से नंदिनी, ई से इंद्राणी, ई से ईशानी, ऊ से उमा, ऊ से उधर्वकेशी, र से रिद्धि दूषी, रे से रिद्धिश्री, लर से लता, लर से लकारिका, ए से एक पदात्मिका, ए से ऐश्वर्यकारिणी, यो से ओंकारित्मिका, ओ से औषधात्मिका, उसके बाद में से अंबिका, अह से रक्षात्मिका। इस प्रकार से 16 मातृका शक्तियां रक्षा करने वाली हैं। आगे आगे क से कालिका, ख से खेत्री, ग से गायत्री, घ से घंटा धारणी, ढ से नादात्मिका, च से चामुंडा, छ से छत्रिका, ज से जया, झ से झंकारणी, झ से संज्ञा, ट से टंकहस्ता, ठ से थंकारणी। ये क्रम से 12 शक्तियां जाननी चाहिए। उसके बाद ढ से डंकारी, ठ से ठंकारणी, ड़ से रामिनी, त से तामसी, थ से थंकारणी, द से दया, ध से धात्री, न से नादनी, प से पार्वती, फ से फटकारणी। ये 2 शक्तियां पनंग है। ब से भरदनी, भ से भद्रा, म से मज्जा, य से यशस्विनी, र से रमा, ल से लामिनी, व से नारदा, श से श्री तथा श से षंढा, स से सरस्वती, ह से हाकिनी। इस प्रकार ये श श स 4 शक्तियां हुई और एक संयुक्त वर्ण श से क्षमा। इन समस्त वर्णों को कमल कर्णिकाओं में न्यास करना है। उसके बाद पैर, लिंग, कुक्षी, हृदय, भुजाओं और सिर पर दक्ष आदि वाम पैर, अंत तक मेष आदि का राशियों को विन्यस्त करें। मेषादि राशियां 12 हैं। दाएं पैर से मेष, बाएं पैर से वृष, लिंग से मिथुन, कुक्षी से कर्क, हृदय पर सिंह, दाईं भुजा पर कन्या, बाईं भुजा पर तुला, दाएं नेत्र में वृश्चक, बाएं नेत्र में धनु,
दाईं नासिका में मकर, बाईं नासिका में कुंभ, सिर पर मीन। इस प्रकार 12 राशियां 12 स्थानों में पर न्यस्त करनी चाहिए। इसके बाद 50 पीठ और एक चक्र मन का न्यास करें। वाराणसी, कामरूप, नेपाल, पौंडवर्धन, वर स्थिर, कान्यकुब्ज, पूर्णशैल, पूर्णागिरि, अबुर्द, अमर्तकेश्वर, एकाम्रेश क्षेत्र, त्रिस्तोत्र, कामकोष्ठ, कैलाश कैलाश, भृगु नगर, केदार, चंद्र पुष्पक, श्रीपीठ, एक वीर, जालंधर, मालव, कुलांग, देवकोटि, गोकर्ण, मारुतेश्वर, अट्ठाहस अट्ठास, विरज, राजवेशम, महापथ, कोल्हापुर, केलापुर, कालेश्वर, जयंतिका, उज्जैनी, चित्रा, शिरक, हस्तिनापुर, उड़िश, प्रयाग, षष्ठी, मायापुर, गौरीश, सलय, श्रीशैल, मरु, पुनर्गिरिवर, पक्ष पक्षचान महेंद्र, वामनागिरी, हिरण्यपुर, महालक्ष्मीपुर, पुरोधान, छाया क्षेत्र। इन सब 50 स्थानों को मनीषी लोग पीठ कहते हैं। इन सब को लिपि क्रम से समायुक्त कर लिपि के स्थानों में विशेष रूप से न्यस्त करें तथा अ, ई, उ, र आदि लिपियों का जो न्यास किया है उन्हीं से जिस अक्षर से उनका नाम है उसके अनुसार ही न्यस्त करें। जैसे अ के स्थान पर अट्ठाहास, क में कामकोष्ठ, कैलाश, अन्य अन्य यथोक्त स्थानों में संयुक्त लिपि के सम्यक क्रम से न्यस्त करें। है गिर्व कहते हैं कि ये 16 न्यास मैंने बताए हैं जो साक्षात ईश्वर द्वारा कहे गए हैं। इस प्रकार विन्यस्त देह तो ललिता देवी का शरीर हो जाएगा। उसके 16 पुर बनाकर श्री चक्र का न्यास करें। अंश आदि अमूर्ति के अंत तक मंत्रों द्वारा व्यापक करें। चक्रेश्वरी जो को चक्र स्मरण कर मंत्रों को हृदय में धारण करें। अन्य अन्य यथोक्त स्थानों में गणपति आदि का न्यास करना चाहिए। दक्षिण उरु के समान वाम उरु में सब देवताओं का क्रमशः न्यास करें। गणेश, क्षेत्रपाल, योगिनी तथा बटुक को न्यस्त करें। आदि में इंद्र आदि को पैर के दोनों अंगूठों में न्यस्त करना चाहिए। घुटनों के पास, कंधे, मूर्धा, मुख, कांख, घुटनों और सिर पर तथा मूलाधार में अणिमा आदि 10 सिद्धियों का न्यास करें। फिर कंधे, भुजाओं, पीठ, वक्षस्थल, पैरों के अग्र भाग, चूतड़, भुजाओं के स्थान के पीछे मूर्धा और दोनों पैरों के क्रम से अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति, इच्छा सिद्धि, रस सिद्धि और मोक्ष सिद्धि, ये 10 सिद्धियां स्मरण की गई हैं। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को 8 मातृकाओं का न्यास करना चाहिए। पैर के दोनों अंगूठों में, दाईं कांख में, सिर पर, बाएं घुटने पर, फिर दाएं घुटने पर, दाएं बाएं कंधों पर 8 मातृकाओं का न्यास करना चाहिए। ये प्राय 8 स्थान होते हैं। पैर का बायां अंगूठा, दायां अंगूठा, दाईं कोख, सिर, बायां घुटना, दायां घुटना, दायां कंधा, बायां कंधा, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये 8 मात्र देवियां क्रमशः विद्वानों द्वारा जानी गई हैं। फिर उसके बाद इन्हीं स्थानों में मुद्रा
देवियों का न्यास करना चाहिए। उनका न्यास सिर से पैरों तक करना है। 8 मुद्राएं हैं: सर्व संशोभनी, सर्व विद्रावणी, सर्वार्थाकर्षणी, सर्व धावशकारिणी, सर्व धाव प्रियकरणी, सर्व धाव महान कुशी, सर्वधा खेचरी, सर्व बीजा त्रिखंडा, सर्व प्रपुरिका, योनि मुद्रा। ये सब 8 मुद्राएं हैं। इन्हें चक्रेश्वरी के 8 स्थानों में स्थापित करें। त्रिलोक्य मोहन चक्र को सिर पर व्याप्त करके समर्पित करके उसके बाद 16 कलाओं का क्रमशः न्यास करना चाहिए। ये कलाएं हैं: कामाकर्षण रूपिणी कला, बुद्धाकर्षण रूपिणी, अहंकारकर्षणिका, अहंकारकर्षणी, शब्दाकर्षण रूपिणी, स्पर्शकर्षण रूपिणी, रूपाकर्षण रूपिणी, रसाकर्षण रूपा, गंधाकर्षण रूपिणी, चित्ताकर्षण रूपा, धैर्याकर्षण रूपिणी, स्मृत्याकर्षण रूपा, हृदयाकर्षण रूपिणी, श्रद्धाकर्षण रूपा, आत्माकर्षण रूपिणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी। इस प्रकार से 16 देवियां त्रिलोक्य मोहन चक्र में न्यस्त करनी चाहिए। स्थान है दक्षिण, श्रोत्र, पीठ, कंधा, कुहनी, दाई हथेली के पीछे, चूतड़, दोनों घुटने, जंघा, पैरों के अग्रभाग में, वाम पैर के अग्रभाग में उल्टे क्रम से चक्रेशी और चक्र से के शरीर पर न्यस्त कर उसकी पूजा करके व्याप्त करके अंग कुसुमा आदि 8 देवियों का कनपटी, कान के पीछे की हड्डी, जत्र, गर्दन की हड्डी, उरु, कान के नीचे का भाग, जंघाओं पर बाएं भाग पर उल्टे क्रम से न्यास करना चाहिए। वे हैं: अनग कुसुमा कनपटी पर बाएं, द्वितीया अनग मेखला कनपटी पर दाएं, अनग मदना गर्दन की हड्डी पर बाएं, अनंग मदना तुरा गर्दन की हड्डी पर दाएं, अनग रेखा उरु पर बाएं। उसके बाद वेग नाम की अनग पुरिका उरु के दाएं, अनंगा कुशा जंघा के बाईं ओर और अनंगाधर मालिनी को दाईं जंघा पर स्थापित करना चाहिए। फिर इस प्रकार चक्रेशी को न्यस्त चक्र में की पूजा करके शरीर पर व्याप्त करके सर्व संशोभनी आदि शक्तियों का न्यास करना चाहिए। उनको ललाट पर, गढ़ स्थल पर, कंधे पर, पाद मूल पर, घुटनों पर, ऊपर और नीचे जंघा पर बाईं ओर से उल्टे क्रम से न्यस्त करना चाहिए। वे शक्तियां हैं: सर्व संशोभनी शक्ति ललाट पर बाएं, सर्व विद्राविणी शक्ति ललाट पर दाईं ओर, सर्वघाकर्षणी शक्ति बाएं गढ़ स्थल पर, सर्व प्रहलादिनी शक्ति दाएं गढ़ स्थल पर, सर्व सम्मोहिनी शक्ति बाएं कंधे पर, सर्व धास्नी शक्ति, सर्वधास्त स्तंभनी शक्ति दाएं कंधे पर, सर्व घात जम्रणी शक्ति बाएं पैर पर, सर्वाधावशकारिणी शक्ति दाएं पैर पर, सर्व धारंजनी शक्ति बाएं घुटने पर, सर्व धोन्मादनी शक्ति दाएं घुटने पर, सर्वार्थ साधिनी शक्ति बाईं जंघा पर, सर्व शापूर्णी शक्ति दाईं जंघा पर, सर्व मंत्रमयी शक्ति, सर्व द्वंद्व शयंकरा शक्ति चक्रेशी और चक्र बनाकर उसकी पूजा करके शरीर पर व्याप्त करके सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली 10 देवियों का न्यास करें। वे स्थान है
दक्ष दक्ष नासापुर, दंत मूल और दक्ष स्तन, कुरपुर कुहनी, मणिबंध वाम पर विलोम क्रम से न्यास करें। वे हैं सब सिद्धि प्रदा, सर्व संपत प्रदा, सर्व प्रियंकरा, सर्व मंगल कारिणी, सर्व घमोचिनी शक्ति, सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न प्रनाशिनी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, चक्रेशी का न्यास कर और चक्र का न्यास कर उसकी सम्यक प्रकार से पूजा करके शरीर पर व्याप्त करके सर्वज्ञा आदि देवियों को वक्ष स्थल पर और दंत तलों पर न्यस्त करें। वे हैं सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्व ज्ञान प्रदा, सर्व ज्ञानमयी देवी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपा, सर्व पापहरा, सर्व नंदमयी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी तथा सर्वेश्पित फल प्रदा जाननी चाहिए। चक्रेशी और चक्र को न्यस्त कर उसकी अर्चना करके फिर उसके शरीर पर व्याप्त करके बुद्धिमान पुरुष यक्षिणी आदि का बाएं पहले न्यास करें। दक्ष चिबुक, ठुड्डी, कंठ में, स्तन में, नाभि में, पीठ में न्यास करें। वामा, विनोदनी, विद्या, वशीता, कामिनी मानी गई हैं। कामेश्वरी परा ज्ञ है। मोहिनी, विमला, अरुणा, जयनी उसके बाद सर्वेश्वरी मानी गई हैं। कोलिनी, इस प्रकार विद्वानों द्वारा इन देवियों के नाम कहे गए हैं, अर्थात विनोदनी, विद्या, वशीता, कामिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कोलिनी, इस प्रकार ये भी 10 देवियां जो चक्र में स्थित हैं, उन सब को ठुड्डी, कंठ, दोनों स्तन, नाभि और पार्श्व में न्यस्त करें। ये सब एक स्थान 2 के क्रम से न्यस्त करें। उसके बाद चक्रेश्वरी और चक्र को समर्पित कर शरीर पर व्याप्त कर उन्हें हृदय पर त्रिकोण की कल्पना कर दिशाओं में पूर्व की ओर क्रम से न्यस्त करें। इस उस त्रिकोण के बाहर बुद्धिमान पुरुष को 4 आयुधों को स्थापित करना चाहिए। अग्नि आदि कोणों में मध्य में 4 पीठ का न्यास करें। मध्य में व्रत का न्यास करके नित्या आदि 16 शक्तियों का स्थापित करें। ये 16 नित्या है। कामेश्वरी नित्या, भगमालिनी नित्या, नित्य क्लीनिन्या नित्या, भैरुणिनी नित्या, वृहावासिनी नित्या, वज्रेश्वरी नित्या, शिवदूती नित्या, त्वरिता नित्या, कुल सुंदरी नित्या, कुल्या नित्या, नील पताका नित्या, विजया नित्या, मंगला नित्या, ज्वाला मालिनी नित्या, विचित्रा नित्या, श्री सुंदरी नित्या, ये सब नित्याएं मध्य व्रत में न्यस्त करनी है। इन सब नित्याओं को त्रिकोण के अंतर्गत पैर से हृदय तक न्यस्त करें। नित्या प्रमोदनी और नित्या त्रिपुर सुंदरी का न्यास करें। फिर उसके मध्य में संसार की अखंड अंबिका देवी का न्यास करना चाहिए। इसके बाद चक्रेश्वरी ललिता अंबिका को हृदय में न्यस्त करें। समृद्ध समुद्ध चक्र बनाकर योनि नामक मुद्रा को प्रदर्शित कर सर्वानंद सदा शिव का जाप करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा के चक्र की चक्र देवी होगी। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान का में
44वां अध्याय देवी पूजा प्रकार वर्णन संपन्न हुआ। इति श्री ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण की इति श्री हुई, पूर्णाहुति हो गई ब्रह्मांड पुराण की। सबको बधाई।